जो है इसका अपना बेनिफिट मिल रहा है, जीवन लाभ की तरह मिल रहा है। जीवन लाभ की तरफ मिल रहा है। बिल्कुल सही बताया आपको। 8 लाख 30 भी जा रही है, प्रीमियम पैड हो रहा है। जैसे जीवन लाभ में थोड़ा सा पैड होता है, कम होता है, समय स्रोत से कम प्रीमियम जाता है। ये इसमें भी बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग देखेंगे ना, कुछ भी बोलेंगे तो क्लियर चीज़ें बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे जीवन लाभ में समय स्रोत से प्रीमियम कम जाता है, प्रीमियम रिबेट कह सकते हैं उसको कम जाता है। उसी तरह से जीवन तरुण में भी हमने क्या देखा, ऑप्शन 1 अगर हम देते हैं तो इसमें सबसे कम प्रीमियम जाता है और समय स्रोत 10 लाख का रखा है तो प्रीमियम 8,74,000 ही जा रहा है या 8,78,000 ही जा रहा है और बेनिफिट जो मेच्योरिटी मिल रहा है वो 22,80,000 85,000 मिल रहा है। वो दोनों ऑप्शन में सेम मिल रहा है। अगर हम ऑप्शन 4 लेते हैं जो ज़्यादा एट्रैक्टिव है, जीवन तरुण की बात हम लोग कर रहे हैं। जीवन तरुण में हमने पहले बताया 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चे को हम दे सकते हैं और इसमें लाइफ एश्योर्ड बच्चा होता है, चिल्ड्रेन, और प्रपोजर पापा होंगे, चूँकि इसमें टर्म राइडर जो है प्रीमियम लेवल बेनिफिट जेंट्स को ही मिलता है। लेडीज क्लास 1 होगी तभी उसको प्रीमियम लेवल बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज जैसे होता है ना, पेट्रोल करेगा बच्चे को मम्मी बोलेगी मैं प्रपोजर बन जाऊँ तो उनको नहीं मिल सकता है। जैसे नॉर्मल हाउस वाइफ है या नहीं काम करने वाले, इनकम नहीं है, क्लास 1 मतलब होना चाहिए लेडीज का, तभी उनको मिलता है। इनके पास जो ITR होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, टर्म राइडर और PWB बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पापा ही अधिकतर प्रपोजर बनते हैं और पापा कोई भी ले सकता है, कोई भी पापा, लेबर भी पापा बन सकता है कि उसको टर्म राइडर मिल जाता है, उसको PW मिल जाता है। इसलिए आप 10 लाख का समय स्रोत इसमें जैसे आप देते हैं, ऑप्शन 4 लेते हैं तो 20 साल का जब बच्चा हो जाएगा तभी तक प्रीमियम जाता है। यानी कि बच्चे का एज अगर 2 साल है तो मात्र 18 साल ही PPT बना उसका प्रीमियम पेइंग टर्म। और क्या हुआ, 20 साल का बच्चा जैसे कंप्लीट होता है उसको 15% ऑप्शन एश्योर्ड यानी कि 10 लाख का 1.5 लाख रुपये उसको रिटर्न आना शुरू हो जाता है। ये पॉलिसी एक्चुअली में हायर एजुकेशन को देखते हुए बनाया गया है। अगर बच्चा 12वीं पास करता है तो उसका 17-18 साल हो जाता है और उसके बाद वो 1 साल कंपटीशन की तैयारी करता है, 19-20 हो जाता है। 20 से उसको हर सेमेस्टर वाइज पैसा चाहिए। तो हमने तो 10 लाख का उदाहरण लिया, आप इसको 25 लाख 30 लाख 50 लाख का भी उदाहरण ले सकते हैं। अगर 50 लाख का आप उदाहरण लेते हैं तो 50 लाख का 15% 7.5 लाख रुपये उसको हर साल मिलेगा। और इतनी ज़रूरत भी है हायर एजुकेशन के लिए। आप मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या कोई भी दूसरा कोर्स करवाते हैं तो 50 लाख एजुकेशन कॉस्ट होगा आने वाले समय में। अभी लग रहा है और उस समय तो और ज़्यादा लगेगा। तो 10 लाख पे हम लोग समझ रहे थे, 20वें साल में उसको 1.5 लाख, 21वें साल फिर 1.5 लाख, 22वें साल फिर 1.5 लाख और 23वें साल फिर 1.5 लाख और 24वें साल फिर 1.5 लाख, 25वें साल 15,35,000। तो टोटल जो उसको रिटर्न हुआ 22,85,000 और टोटल जो प्रीमियम भरा 9,47,000। इस प्लान को आप 10 लाख पे बनाकर देखेंगे, 15 लाख पे बनाकर देखेंगे, 20 लाख पर, 25 लाख पर, और बच्चे की पॉलिसी आसानी से पास होता है 25 लाख तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 लाख तक भी हम कर सकते हैं, इसको मैचिंग इंश्योरेंस भी बोलते हैं। 20 लाख 25 लाख तक देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ऊपर की बीमा देते हैं तो पेरेंट्स का भी बीमा होना चाहिए। जैसा कि आप अभी बता रहे थे, पेरेंट्स का ऑलरेडी जो पॉलिसी चल रहा है पहले से, जो हाई समय स्रोत का है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे को और ज़्यादा बड़ा बीमा मिल जाएगा। अंडर राइटिंग की कल हम लोग बात कर रहे थे ना, अंडर राइटिंग ये देखना पड़ेगा सभी प्लान में। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बेच के आ जाए और कल को बीमा पास करवाने में प्रॉब्लम हो। तो जीवन तरुण में आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एकदम बिल्कुल सिंपल प्लान है। बच्चे का एज 90 डेज कंप्लीट हो गया, ये प्लान हम दे सकते हैं। 12 साल से लास्ट बर्थडे 12 साल है, 12 साल तक के बच्चे को हम दे सकते हैं, 90 डेज से 12 साल तक के बच्चे को। और प्रपोजर का एज जो है इसकी 18 से लेकर ऊपर ही रहेगा, 18 से लेकर 50-55 तक हो सकते हैं। इसमें नॉर्मल मेडिकल होता है, प्रीमियम लेवल बेनिफिट मिल जाएगा। और एज
बच्चे इसका टर्म जो बनता है 25 साल फिक्स है, तो 25 साल माइनस बच्चे का एज, अगर बच्चा का एज 5 साल है तो मात्र 20 साल का टर्म बना। अब 20 साल में भी 5 साल कम पैसा भरना है, तो पीपीटी जो बना वो 15 साल बना। ठीक है, क्लियर कट है, बस इतना कंप्लीट है। उसके बाद आप ऑप्शन देंगे, जो इसमें ऑप्शन ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, और 15% हर साल आप लीजिए। अगर फर्स्ट नंबर चूज करते हैं तो उसमें भी 15 साल भरना है या 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है नो सर्वाइवल, हमें पैसा बीच में 20 साल तक पैसा भर दिया, बस वो छोड़ देगा 5 साल जीवन लाभ की तरह। उसके बाद उसको 25वें साल में इकट्ठे 22,85,000 मिलेगा। अगर वो ऑप्शन लेता है नहीं मुझे 15% वाला ऑप्शन चाहिए, तो ये ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है नो सर्वाइवल बेनिफिट, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नो सर्वाइवल बेनिफिट, दूसरा है 5% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर बिफोर 5 ईयर, मैच्योरिटी से 5 साल से पहले उसको 5% आएगा, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा हो गया 10% और चौथा हो गया 15%। तो 15% वाला ज़्यादा एट्रैक्टिव है। अगर कोई लड़की के लिए पॉलिसी लेता है, मैरिज के लिए लेता है, तो वो ले सकता है, लड़की के नाम से ही लेना चाहता है, 1 साल की बच्ची है, तो वो भी बढ़िया है। कन्यादान की तरह हम देखेंगे जो उसमें भी प्रीमियम लेवल बेनिफिट हो गया, पेरेंट्स का इंश्योरेंस हो गया, और कहते हैं कोई मिलेगा जो हम बच्चे के नाम से ही पॉलिसी लेंगे, जी सर ले सकते हैं। बच्चे के नाम से क्या होगा? बच्चे के नाम से ही होता है, बिल्कुल। लेकिन अपने इधर के जो आदमी होते हैं वो कहते नहीं 25 साल तो ज़्यादा हो गया, मुझे 21-22 में पैसा चाहिए, तो उस स्थिति में मुझे फिर दूसरे स्कीम में मूव करना पड़ता है। ये पॉलिसी बच्चे के लिए ही है, लेकिन आपको दूसरा प्लान लेना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि उसमें टर्म फ्लेक्सिबल है, उसमें टर्म फिक्स है। जब बच्चा 25 साल का होगा तभी पैसा मिलेगा, चाहे हमारा चिल्ड्रन मनी बैक है, चाहे हमारा जीवन तरुण पॉलिसी है, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। चिल्ड्रन मनी बैक भी इसी तर्ज पर है। उसमें क्या है 25 साल का टर्म बनेगा, बच्चा का एज जो भी होगा उसमें कम हो जाएगा, एक ही फिक्स टर्म है 25 साल। बच्चा जब 18 साल का हुआ तो उसको 20% ऑप्शन एश्योर्ड मिलेगा, फिर 2 साल का गैप होगा, 20वें साल फिर 20% ऑप्शन एश्योर्ड, फिर 22वें साल 20% ऑप्शन एश्योर्ड, और उसके बाद 25वें साल में उसका जो सम एश्योर्ड का पार्ट बचा हुआ है प्लस बोनस प्लस FAB उसको मैच्योरिटी मिल जाएगा। लेकिन चिल्ड्रन मनी बैक में पूरे टर्म में पैसा भरना है, वहाँ PPT का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखेंगे चिल्ड्रन मनी बैक देखो, तो इसलिए चिल्ड्रन मनी बैक भी कोई लोग लेते हैं, लेकिन अधिकतर जीवन तरुण लेते हैं। अधिकतर जीवन तरुण में 4 ऑप्शन लेते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन 1 भी लेते हैं, जो मुझे अच्छे पैसा चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है समझना आसान हो जाता है। आज आप जीवन तरुण पे और जीवन चिल्ड्रन मनी बैक पर जो, ठीक है, चिल्ड्रन मनी बैक ये 2 प्लान समझे। इसमें एक तीसरा जो दिया हुआ है 917 नंबर टेबल, कोई पेरेंट्स मिलते हैं मुझे इकट्ठा FD बता दो। इंडोमेंट में जो पहला 914 नंबर था, दूसरा 915 नंबर है, उसके बगल में 917 नंबर सबसे ऊपर वाली लाइन में था, वहाँ भी सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट, वही 917 चिल्ड्रन को भी दे सकते हैं, वहाँ भी है 90 डेज के बच्चे उसे हम शुरू कर लेते हैं स्कीम 917 नंबर। ये बहुत बड़ा एज ग्रुप को कवर करता है 917, बच्चे के नाम से भी दे सकते हैं। लेकिन बच्चे के नाम से जब भी पॉलिसी देंगे तो मिनिमम टर्म 18 साल का बनाना पड़ेगा 917 में, या कोई भी प्लान हो मिनिमम टर्म 18 साल, मेजर हो जाएगा तभी उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, इसलिए मिनिमम 18 साल का एज टर्म बनता है। 18 माइनस एज नहीं, उसमें कंप्लीट 18, उसमें 18 जैसे जीवन तरुण में है जो 25 माइनस एज है वो आपका टर्म बन जाएगा, और चिल्ड्रन मनी बैक में भी है 25 माइनस एज, लेकिन 917 में डायरेक्ट एज है 18 आपको डालना पड़ेगा। 18, 19, 20 कोई कहता है 22 साल में मुझे शादी करनी है बिटिया का, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपये जैसे कर ससी की है 1,05,000 का था उसका, कितने का 1,01,000 917 में टर्म पूरा 10 साल की हुई थी, 16 साल की जन्म लिया, उसका कम से कम 4 लाख रुपये दिखा रहा होगा।
1,60,000 से मैं सोच था। 1,60,000 से शुरू है। 1,10,000 तो अपने कैलकुलेटर में ये सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है। बच्चे के लिए बस यही 3 प्लान है। स्पेशल अगर बच्चे के नाम से कहा जाए तो एक और भी प्लान दे सकते हैं, यूनिट SIIT 849 नंबर नहीं 852 नंबर टेबल सिर्फ भी 90 डेज के बच्चे से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी टर्म मिनिमम 18 देना पड़ेगा मुझे, वो दे सकते हैं। एक और प्लान है जीवन उमंग भी हम दे सकते हैं बच्चे के नाम से, लेकिन उसमें मिनिमम टर्म जो है 30 साल का देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मिनिमम टर्म वो है ही जो जब 30 साल का हो जाएगा तब उसको पेंशन होना शुरू होगा 8% जो गारंटेड है। जीवन उमंग अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं ना, कल जीवन उमंग का रखते हैं। अभी 15 मिनट टाइम हुआ है हम लोग का, अभी टाइम है ना, कितना बज गया 35 हो गया, 10 मिनट टाइम है, ये वेरी फास्ट है 5 मिनट 10 मिनट टाइम है आपके पास। जीवन उमंग भी समझ सकते हैं अभी, लेकिन जीवन तरुण में, जीवन चिड़िया मनी बैच में और 917 में एक प्रेजेंटेशन बनाकर देखिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अगर आपको लगता है तो। और फिर SIP जैसे कल बनाई थी, ये 4 स्कीम और 5 को हमने बताया, जीवन उमंग भी हम बना सकते हैं बच्चे के लिए, ये 5 प्लान है। प्रोडक्ट पे जितना कमांड होगा उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे क्लाइंट के पास प्रेजेंटेशन देने में, ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं करना है क्लाइंट को, उसको डायरेक्ट उसकी बात सुने पहले वो क्या कहना चाह रहा है, और जो उसकी नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग के 5 में से कोई ना कोई स्कीम उसको फिट बैठ जाएगा। देखा जाए ठीक है, चिल्ड्रन के लिए देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जो SIIP है वो होता है। अगर कोई बच्चा 3-4 साल का 5 साल का है और उसके पापा 4,000 मंथली या साल के 40,000 भर सकते हैं, तो वो अगर डाल देगा तो उसको ह्यूज अमाउंट मिल जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। जैसे हम लोग कल कैलकुलेशन कर रहे थे ना 12%, 15%, 18%, तो मैं ये दिखाना भी चाहूँगा जो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, 19% का रिटर्न देगा। हम लोग 18% मैक्सिमम दिखा रहे थे ना, मुझे उस दिन क्लास में वहाँ भी बताया गया है। अभी 10 साल हम लोग जो है कंटिन्यू किसी को भी केवल 15% का रिटर्न दे सकते हैं, 12% को 100% है आ जाएगा लॉन्ग टर्म में, तो 19% का देखो क्या लिखा हुआ है, चालू वर्ष में निफ्टी 50 दे सकता है 19% तक का रिटर्न, ठीक है। 19% तक का रिटर्न का मतलब हो गया हम लोग को 18% पर ही कर रहे थे, कितना बड़ा अमाउंट आ रहा था। और ये अपने लिए भी बढ़िया है, और जो जिसको आप समझा सकते हैं, जिसको लगता है हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए, उसको हम SIP और निवेश प्लस में दे सकते हैं। आपके पास जो जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सीरियल नंबर करते जाइएगा। पहला दिन हमने बताया था आपको जब इन्रोलमेंट पॉलिसी बताया था, तो दूसरे दिन हमने बता दिया था आपको जो PF एंड पेंशन का बताए थे ना, तीसरा लाइफ स्टाइल बता दिया, ठीक है। चौथा जो है हम लोग जिस पर कर दो, पिछले जो उनका देख लो।